हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके हैं ठीक शाम के 7 और स्वागत है आप सभी का शाम 7 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। शुरू करते हैं हम अपनी आज की बेहतरीन क्लास को बिना किसी देरी के प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि रोज शाम 7 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम डेली 40 क्वेश्चन के सेट को करते हैं। तो अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली बढ़िया रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में कि किस्मत ही खराब है इसलिए नहीं हो पा रहा। मेहनत करो, किस्मत भी पलटती है। कहते हैं ना, किस्मत की एक बात बहुत अच्छी है, वक्त आने पर पलट जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। और क्लास की टाइमिंग जैसा कि आप सभी को पता है रोज शाम 7 बजे होती है और हम 40 क्वेश्चन अपने सेशन के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समय में स्टार्ट कर देती हूं। 30 सेकंड का समय है आपके पास। कथन से बनाइए वेन आरेख और निष्कर्ष से चेक करिए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे बिल्कुल सही है। मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती, सच्चाई से बड़ा कोई तूफान नहीं होता। और जब मेहनत सच्चाई के साथ इकट्ठा होकर एक जगह लग जाए तो वो चीज आपको मिलती ही मिलती है। चलो जी, आंसर डी आना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी यानी केवल पहले वाला सही होगा। आ जाओ, पहले कथन से बनाते हैं हम आरेख यानी वेन डायग्राम। कह रहा है सभी लड़कियां स्मार्ट हैं। ये तो सही बात बोली है इसने, वो तो होती ही हैं। सभी लड़कियां स्मार्ट हैं, सच्ची बात होती है, इसलिए छुप के रहो, स्मार्ट बच्चों की चोरी हो रही है। आगे, सभी स्मार्ट बुद्धिमान हैं। सारे के सारे स्मार्ट बुद्धिमान में आ जाएंगे। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। पहले वाला कह रहा है सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, कि सारी लड़कियां बुद्धिमान वाले गोले में आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। दोनों कथन सकारात्मक हैं तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता, केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, और वैसे भी सच में किडनैपिंग हो रही है। बहुत से लोग यूपी, दिल्ली, एनसीआर से गायब हो रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा रात में कहीं जाना अवॉइड करें। अगर आपको लगता है आप रास्ते पे चल रहे हो और आपके पास कोई वैन या कोई भी ऐसा वाहन आ जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, अज्ञात वाहन है, तो वहां से भागें। ठीक है, पॉल्यूशन कम करने के लिए बोला था, पॉपुलेशन ही कम हो रही है। अपना ध्यान खुद रखें और कुछ भी गड़बड़ होता हुआ नजर आए, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं तो तुरंत पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म जरूर करें। ठीक है, चलो बनाइए, जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर सही होगा। यदि विस्तार का संबंध है खिंचाव से तो संकुचन का संबंध किससे होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है आपको, मजाक में ले रहे हो, सच बोल रही हूं मैं। छोटे बच्चों की नहीं, बड़े बच्चों की भी हो रही है चोरी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलें। आओ, एक्सपेंड का रिलेशन है स्ट्रेच से, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन किससे होगा। हमें ये दोनों शब्द जो दे रखे हैं वो एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। आप कह सकते हो समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिनोनियम हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जैसे विस्तार, खिंचाव, किसी चीज का खिंचाव करोगे तो वो बढ़ जाती है, विस्तार हो जाती है। नहीं, छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ और झगड़ा करते करते युद्ध जैसी सिचुएशन आ गई, आपने खींच दिया उस झगड़े को। अच्छा, संकुचन मतलब कोई चीज छोटी हो जाती है, तो संकुचन और सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक होना दोनों एक दूसरे के समान अर्थक शब्द है। कोई चीज छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे आप बढ़िया से बाजार से लेकर आए संतरे खाने के लिए, एप्पल, सेब, काफी दिन तक खाया नहीं, रखे रखे वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉजी का प्रश्न दे रखा है। जो रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से है, जो संबंध इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से है, किसका किसके साथ होगा। टेम्परेचर का वॉट से है, जूल का कार्य से है, रेजिस्टेंस का सेकंड से है, या फोर्स का न्यूटन से। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में इसमें गड़बड़ नहीं करनी कि ऑप्शन बी कर देते हो। यहां पर ध्यान रखो, आगे दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट या कह सकते हो मात्रक होता है एम्पियर।
यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तापमान का मात्रक वॉट होता है? नहीं। रेजिस्टेंट प्रतिरोध का मात्रक सेकंड होता है? नहीं। जूल का मात्रक कार्य होता है? नहीं भैया, कार्य का होगा जूल, जूल का मात्रक थोड़ी ना कार्य होता है। आगे वाली और पीछे वाली भी तो देखेंगे हम रिलेशन। लेकिन बल का मात्रक न्यूटन जरूर होता है। यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीछे वाला आगे वाले का मात्रक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यही छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए ध्यान से। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज गिनने आपको। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 12, 16, 22, 24। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? जब भी त्रिभुज की बात होती है यानी ट्रायंगल को गिनने की, सबसे पहला काम हमारा होता है बेसिक फिगर पकड़ लो। अब बेसिक फिगर बॉक्स वाली याद है? हमने सबसे पहले बॉक्स पकड़े यहां पर, तो एक डिब्बा या बॉक्स मुझे ये दिखाई दे रहा है। कितने हिस्से में बांटा है? 1, 2, 3, 4। बड़ी वाली संख्या का 2 गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 त्रिभुज इधर आ गए। सेम टू सेम बॉक्स मुझे दाईं ओर दिखाई दे रहा है, यानी 4 दूनी 8 त्रिभुज इधर आ जाएंगे। जब मैं इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ूंगी तो एक नीले वाला त्रिभुज ऊपर बन जाएगा, बड़े वाला, और एक नीचे बन जाएगा। 2 ही आ गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8, 2, 10 और 8, 18। 18 त्रिभुज तो ये हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद एक त्रिभुज ये दिख रहा है हरे रंग का, ये दूसरा त्रिभुज है, तीसरा है, चौथा है, 4 ये मिल गए हरे रंग के। क्या इसके अलावा कोई और त्रिभुज मिल रहा है? बनाओ जरा, बताओ जिसको लग रहा है। 24, अभी बताती हूँ। 24 सबसे पहले बेसिक फिगर गिनी, सबको आपस में जोड़कर गिना। अब चाहे मैं किसी भी आकृति को जोड़ लूं तो 3 लाइनें आपस में जुड़ी हुई 3 एंगल के साथ नहीं दिखाई देंगी। तो 18 और 4 टोटल आकृति में 22 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो 24 कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं, रटते हो शैतानी और फिर ऐसी वीडियोस देखते हो। एक रात पहले एग्जाम कैसे निकालें, और ऐसी वीडियो मौजूद भी है। आश्चर्य की बात तो है, ऐसी वीडियो मौजूद भी है। नहीं, एक रात पहले कैसे निकालें एग्जाम? कुछ नहीं, एक बुक लेना है, उसमें लौंग, इलायची, अदरक डालो और बोल दो उसमें, सारा चीज याद हो जाए, हिड़प्पा हड़प्पा, और फिर उसके तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सारी चीजें याद हो जाएंगी। मतलब वो बच्चे तो फिर बेवकूफी कर रहे हैं जो लग रहे हैं 1 साल तक पढ़ने में। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। हड़प्पा एग्जाम में हड़प्पा ही हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर एग्जाम निकालना है और बने रहना है अंत तक, फाइनल मेरिट तक, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, सारा जादू आपके पास है, मेहनत जादू से कम होती है। चलो, यहां पर आपको कथन और निष्कर्ष दे रखा है। इनइक्वालिटी असमानता पे आधारित प्रश्न है। मैंने काफी बार आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया है, पर मैं एक बार और समझाऊंगी ताकि चीजें बैठ जाएं। इनइक्वालिटी असमानता में 2 प्रकार के साइन होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चिन्ह, लेस देन इक्वल टू वाला चिन्ह। दोनों को नाम दे देते हैं हम दादाजी, दोनों को नाम दे देते हैं हम पिताजी, और दोनों को नाम दे देते हैं हम आप। कंपेयर करते समय ये तीनों साइन दिखाई दे तो पहले नंबर पे दादाजी की चलेगी, ठीक है। दादाजी पिताजी आप तीनों घर में हैं तो दादाजी की चलेगी, प्राथमिकता होगी। दादाजी चले गए घूमी घूमी, पापा की चलेगी। पापा भी चले गए घूमी घूमी, केवल आप हो तो आपकी चलेगी। इसी तरीके से जब तुलना करोगे और ये तीनों साइन दिखाई दें तो पहले नंबर पे दादाजी की, दादाजी चले गए घूमी घूमी तो पापा की, अब अकेले आप हो तो आपकी। और जब भी दोनों साइन आपस में टकरा जाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन वाले, जब भी दोनों साइन आपस में टकरा जाते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं बनता, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष में दिया हुआ है इसने बी से एस के पास जाना है, तो बी से शुरू करो और एस के पास जाओ। सीधा जा रहे हैं, सीधा साइन आएगा। साइन दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। जब भी दोनों साइन आपस में टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। दूसरा चेक करो, एल से एस के पास जाना है, एल से एस के पास जाना है, सीधा जा रहे हो, सीधा साइन आएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन। घर में आप हो और दादाजी हैं, चलेगी दादाजी की, उनकी ही चल रही है। केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी ओनली सेकंड, ठीक है। बस यही चीज होती है इनइक्वालिटी में, असमानता में, और इसी को घुमा फिरा कर पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे, आपको दे रखा है इसने कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है। बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। करोगे? आ जाओ। यदि ई को किसी प्रकार से 22 से रिलेट कर रखा है, जी का संबंध है 20 से, सेट का संबंध दे रखा है इसने 37 से, तो बताइए कैप का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ध्यान से देखो और बताओ। ए बी सी डी आपने याद करिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है पता है? विपरीत ए बी सी डी याद है। लगाओ जरा और देखो चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा।
ई तो 22 पे नहीं आता, लेकिन अगर मैं विपरीत अक्षर निकालूं यानी अपोजिट लेटर, तो ई का विपरीत होता है वी, ईयू, याद है, और वी आता है 22 पे। जी का विपरीत टी, जीटी रोड, टी 20 पे। एस का विपरीत होता है हाई स्कूल, एच 8 पे। ई का विपरीत वी 22 पे, और टी का विपरीत जीटी रोड, जी 7 पे। तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 22 8 टी 7, 37 आ गया। सी का विपरीत एक्स क्रैक्स हो जाएगा, 24 पे आता है। ए का विपरीत ए टू जेड 26 पे आता है, तो 26 और 24 50 हो गया। पी का विपरीत कानपुर के 11 पे आता है, कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बस इतनी सी कहानी थी, यानी अक्षर का विपरीत निकाला और फिर संख्या को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति की है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पेपर फोल्डिंग कटिंग पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखो, छोटी से छोटी बारीकी देखो, फिर आप आंसर को निकाल के बताना। क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी जब आप इस कागज को जो कटा हुआ है खोलेंगे, तो खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जब कागज को खोला जाएगा तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, बस इतना ध्यान रखना। जब आप पेपर को खोलोगे, दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब। जब मैंने इस कागज को दाईं ओर खोला तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, है ना, पतली सी लाइन जा रही है, ये सर्किल भी बना हुआ है, यहां पे लाइन कटी है, दर्पण प्रतिबिंब बनेगी तो ये ऐसे बन जाएगी दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा होगा? ये तो चला गया, बचे 2 3 विकल्प। सर्किल जो है आगे थोड़ी ना कटा हुआ है, ये तो पीछे की तरफ कटा हुआ होगा ना, यानी कि ऑप्शन ए भी गया। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, इनको चेक कर लेते हैं। जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी आएगी, तो जब ये नीचे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तो ऊपर भी तो ट्रायंगल बनेगा ना। यहां पर ऊपर ट्रायंगल नहीं बना रखा इसने, यानी सी भी गया। केवल ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, यूपी कांस्टेबल में बारीकी से पूछा जाता है चित्र वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम 8, 9, 10 जून को होने तय हुए हैं और अब बारी है लगकर पढ़ने की। इसलिए एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया यूपी कांस्टेबल का शंखनाद बैच, जिसकी फीस है मात्र 99 रुपए। 99 रुपए के अंदर आपको संपूर्ण थ्योरी करवाई जाएगी शंखनाद बैच के अंदर। क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। आपका सिलेबस 31 मार्च तक खत्म करवाया जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद लगकर आप करो प्रैक्टिस, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट लगेगा, ताकि संपूर्ण तैयारी हो सके। फिर तैयार हो जाओ आप युद्ध के मैदान पे जाने के लिए। जो बच्चे अभी तक शंखनाद बैच से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िएगा। बेहतरीन बैच है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही में रीजनिंग की बुक यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के आधार पे लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी 149 में आपको ये बुक प्रोवाइड हो रही है। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस, तो ये 445 रुपए का पड़ेगा, यानी कंप्लीट लोगे तो सस्ता पड़ेगा। इसमें सारा सिलेबस आ जाएगा, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करके बुक वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करना है आपको। रीजनिंग की लेनी है रीजनिंग, कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो पे क्लिक करना है। आप फ्लिपकार्ट पर चले जाएंगे, वहां से कैश ऑन डिलीवरी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और बताइए। रैंकिंग का प्रश्न दे रखा है, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने इसका ट्रिक भी बताया है। कोशिश करो, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो 2 बातें होंगी, या तो मैं समझाऊंगी या तो नहीं समझाऊंगी। नहीं समझाने का तो सवाल ही नहीं उठता, समझाऊंगी तो 2 बातें होंगी। या तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ गया तो क्या ही कहना, और नहीं आया तो फिर 2 बातें होंगी। या तो आप अपने घर के दाईं ओर वाली दीवार पे सर मारोगे या फिर बाईं ओर वाली दीवार पे सर मारोगे। अगर दाएं बाएं दीवार हुई तो सही है, अगर नहीं हुई तो फिर 2 बातें होंगी। तो इतनी बातों को सुनने से अच्छा क्वेश्चन को बना जो लो। कह रहा है 47 लोगों की लाइन में x आगे से 14 नंबर पे, y पीछे से 17 पे है। अपनी जगह बदल लेते हैं तो y पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है। x का सामने से क्या स्थान होगा? 47 + 1 48, 48 में से 34 घटा के क्या बनेगा? चेक कर लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है x सामने से हमने 14 नंबर पे बना दिया और y जो है वो पीछे से 17वें स्थान पे बना दिया। क्लियर? अब इसने बोला अगर वे अपनी जगह बदल लेते हैं तो y पीछे से 34वें नंबर पे आ जाता है। अपनी जगह बदल ली तो यानी y यहां पे आ गया। जगह बदलने के बाद y पीछे से आ जाता है 34वें नंबर पे, ठीक है, पीछे से 34वें नंबर पे है। तो ऑब्वियसली बात है, जब x से जगह बदली होगी तो x ने y की जगह ले ली होगी, है ना। और x पीछे से आ गया होगा 17वें नंबर पे, क्योंकि ये y की जगह आ चुका है।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है बताओ एक्स का सामने से स्थान क्या होगा, तो एक्स की रैंक बतानी है आगे से कितनी होगी। क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी 34 की, वो तो दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं टोटल रैंक में से एक्स की पीछे वाली रैंक घटा दूं तो मुझे एक्स की आगे वाली रैंक पता चल जाएगी। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं इसने 47, तो टोटल रैंक होगी 48, एक संख्या ज्यादा। 48 में से पीछे वाली रैंक घटा दो 17, तो आगे वाली रैंक आ जाएगी 31। आंसर है। केवल आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा दे देता है एग्जामिनर, पर ऐसा होता नहीं है। ये 30 बना रहे हो, बहुत पीटम हम तोरा के तन को ना बुझाला हो, काहे लागत बा तोरा के 30 होई। रैंक में से रैंक घटाओगे तो रैंक आएगी, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घटाते हो तो सेंटीमीटर आता है, किलोमीटर में से किलोमीटर घटाते हो तो किलोमीटर आता है। तो यहां पर रैंक में से रैंक घटाओगे ना, तो ये तो व्यक्ति दे रखे हैं 47, रैंक हमेशा एक संख्या ज्यादा होती है, 31 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, चारों में से कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ही रहा, एक ही नजर में खत्म कर दो इसे। करो जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 34 क्या था, वो केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया था, बाकी कुछ नहीं था। अगर y x की जगह आ गया तो x भी y की जगह आ गया। पहले y नीचे से था 17वें नंबर पे, अब x हो जाएगा नीचे से 17वें नंबर पे। टोटल रैंक में से नीचे वाली रैंक हटाओ, ऊपर वाली पाओ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब होगी। पहले मुझे ये बॉक्स दिखाई देगा, अच्छा कोने से लाइन आई है, यहां पे सीधा खड़ी है, फिर यहां पे कुछ ढींचू ढींचू टाइप बना है, नीचे आके लाइन इधर आके मुड़ गई, बीच में से एक लाइन और खड़ी हुई। तो जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब होगी। अब आकृति सेम टू सेम कहां दिख रही है, यहां पीछे लाइन बना दी ऑप्शन बी में, जबकि पीछे तो लाइन ही नहीं है, तो कैसे बना दोगे आप। यहां पर ये लाइन मिला रखी है, ये भी नहीं होगा, बीच में से लाइन काटी है, ये भी नहीं होगा। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है फिर से सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉजी का प्रश्न है। बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। कह रहा है घोड़े का संबंध हिनहिनाने से है, तो आपको बताना है शेर का संबंध किससे होगा। यदि हॉर्स रिलेट करता है निहिंग से, तो लॉयन का रिलेशन किससे है। घोड़ा हिनहिनाता है तो शेर क्या करेगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। चिल्लाएगा, दहाड़ेगा, ढेंचू ढेंचू करेगा या फुफकारना। एक ने ढेंचू ढेंचू करवा दिया शेर से, बेटा शेर ढूंढ रहा है आपका पता, कहां है ये, जरा जाके मैं ढेंचू ढेंचू करके दिखाऊं। है शेर ढेंचू ढेंचू करेगा, शेर की बेइज्जती कर रहे हो आप शेरनी के सामने, वैसे भी कुछ दिन चलने वाले आजकल। डी आंसर यहां पे आएगा, शेर दहाड़ता है। ठीक है, शेर जब तक दहाड़ता है जब तक उसके सामने शेरनी ना आ जाए। क्या समझे, शेरनी के आते शांत हो जाना चाहिए। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ढेंचू ढेंचू गधा करता है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि स्पेयर का संबंध किसी प्रकार से दे दिया उसने 1916011805 से है, बताइए क्लोव मतलब होता है लॉन्ग, क्लोव का रिलेशन किससे होगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी। ABCD याद है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है ये भी याद है, डायरेक्ट नंबर लिख दो और कुछ भी नहीं करना आपको। S आता है 19 पे, ST में 19-20 का फर्क होता है, याद है ना। अच्छा, P आता है 16 पे, पापा की परी स्वीट 16, A 1 पे आता है, R 18 पे और E 5 पे, C आता है 3 पे, लव करके बच जाते हैं 12, ओ माय गॉड 15 अगस्त में हम आजाद हुए, युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, और ये आता है 5 पे। क्या बन गया 0 3 12 15 22 5। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न दे रखा है आपको सिलॉग पर आधारित, कथन से बनाइए पहले वैनारेक और फिर निष्कर्ष से चेक करिए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर बिल्कुल सही बैठेगा या सटीक बैठेगा। तुरंत बनाना स्टार्ट कर देना। कुछ टेबल पेन है, यानी टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा पेन में आ जाएगा, कोई पेन पेंसिल नहीं है तो पेन वाले गोले का कोई हिस्सा पेंसिल में नहीं आएगा। सभी पेंसिल कुर्सियां हैं, सारी पेंसिल कुर्सियों के अंदर आ जाएंगी, सभी पेंसिल कुर्सियों के अंदर आ जाएंगी। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष पे। कुछ टेबल पेंसिल नहीं है, क्या टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा पेंसिल में नहीं आएगा। सही बात है, पूछो क्यों। इसने बोला कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, पेन के अंदर कुछ हिस्सा टेबल का भी आया है, तो वो कुछ हिस्सा टेबल का जो पेन के अंदर घुसा था वो पेंसिल से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए पहला सही है।
दूसरा कह रहा है कुछ टेबल कुर्सी हैं, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला रे भाई। सभी कुर्सी पेन है, सारी कुर्सी पेन है, हम इसकी भी बारे में बात नहीं कर सकते। हम केवल ये बोल सकते हैं पहले वाला ही निष्कर्ष अनुसरण करता था, बाकी के बारे में नहीं बताया जा सकता। और जो चीज आपको कथन में नहीं दी गई आप उसका जबरदस्ती निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो जरा ध्यान से। 7, 9, 15, 2, 14, 63, क्वेश्चन मार्क और 30। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी? 33, 145, 135 या 18। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? देखना और बनाना जरा। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी? तो हमने यहां पर देखा और क्या देखा कि भैया 2 की 7 में गुणा करी तो 2 सत्ते 14 आ गया, 7 की 9 में गुणा करी तो 7 निम्मा 63 आ गया, 9 की 15 में गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा? 45, 135 बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 135, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और आगे 15 की फिर 2 में गुणा करके 30 लिख दिया। तो इस तरीके से बनाया गया। यहां पर ये क्वेश्चन था मिसिंग नंबर का 135, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है आकृति पे आधारित चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है, उसे ढूंढो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। करना जरा एक बार जल्दी से। चारों आकृति को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखो और इनको देख के ये बता दो कि चारों में से कौन सी आकृति अलग है, ऑड है। बताना जरा। देखें कितनी सरसरी निगाहें हैं आपकी। डी 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 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलो शुरू करें बनाना। 30 सेकंड आपके खत्म होते हैं। अब पहली आकृति में 1, 2, 3 तीन रेखाएं हैं और इसमें 3 एरो दे रखे हैं। दूसरी आकृति में 1, 2, 3 4 रेखा दे रखी हैं और 4 ही एरो दे रखे हैं। 1, 2, 3 4 रेखा दे रखी हैं और 4 ही एरो दे रखे हैं। 1, 2, 3 4 5 6 रेखाएं हैं, यानी कि ऊपर 6 एरो आने चाहिए थे, पर ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। कौन सी आकृति अलग हो गई बाकियों से? डी का डी, यानी कि ऑप्शन डी का डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये उतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 जितना आसान जब आपको घर की जिम्मेदारी मम्मी देकर जाती हैं। नहीं, सपोज आपको घर में मम्मी अकेले छोड़ के गई और बोल के गई मैं जा रही हूं बाजार सामान लेने, घर का ध्यान रखना। तो मम्मी ऐसे समझाती हैं जैसे उन्हें लगता हो कि आप मम्मी के जाते ही घर के दरवाजे खोल दोगे, अलमारी खोल दोगे, है ना, और रसोई के अंदर दूध गैस पे चढ़ा दोगे और भूल जाओगे, बाथरूम में गीजर है उसे खोल के भूल जाओगे, गैस का स्विच ऑन कर दोगे ताकि धुआं धुआं हो जाए मम्मी के आने से पहले। तो वो सिचुएशन, क्योंकि मम्मी आपको अभी भी अपना बच्चा ही मानती है, इसलिए वो समझाती हैं। और कोई भी बाहर से अजनबी आएगा उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती घर पे लाओगे, अरे भैया मेरे घर मम्मी नहीं है, आज आप पार्टी करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आसान है, देखने में लगता है बुरा, बट है ये बहुत प्यारा सा। आपको क्या करना होता है, जब भी ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन दिखे आप ये पूरी की पूरी लाइन ले लिया करो। शुरुआत यहां से करनी है एग्जाम के अंदर। इसने दे रखा है u प्लस के एस, प्लस यहां है, हमें u और s के बीच में प्लस दिया है, तो कैसे पढ़ोगे? u s के पापा है, u पिताजी हैं किसके? s के। s डिवाइड m दे रखा है, डिवाइड ये रहा, कैसे पढ़ेंगे? s m की बहन है। s कौन है? बहन किसकी? m की। m मल्टीप्लाई r दे रखा है, कैसे पढ़ेंगे? m r की मम्मी है, m कौन है? मम्मी r की। r माइनस के l दे रखा है, कैसे पढ़ेंगे? r l की बेटी है, तो r बेटी l की, m मम्मी है तो l पापा होंगे, क्योंकि पापा और मम्मी की ही सेम बेटी होंगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है बताओ u l से किसकी नजरों से देखना है? l से, l की नजरों से देखो। तो l की नजरों से देखो कि l u को क्या कहेगा। तो आप अपनी पत्नी के पिता को क्या कहेंगे? आपकी पत्नी के पिता आपके क्या लगेंगे? बताओ जरा, गलती मत कर देना बस। पत्नी के पिता आपके लगेंगे ससुर जी, ऑप्शन डी आंसर है। अब पिता मत लिख देना कि मैडम मैं तो अपने ससुर जी को पिता समान मानता हूं। बेटा आप मानते हो, है ना, कांस्टेबल वाला जो आयोग है वो नहीं मानता, वो ससुर जी को ससुर जी ही बनाकर बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बताइए। शब्द की संरचना, वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित प्रश्न है, पढ़ना और बताना है। आपको दे रखा है एक इंट्रोस्पेक्शन शब्द जिसमें कुछ अक्षर हैं। कह रहा है उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। टोनर बन जाएगा क्या? रेपेंट बन जाएगा, स्पिंटर बन जाएगा, रोस्ट बन जाएगा। चारों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता ये पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं रेपेंट की बात करूं तो मुझे आर मिल जाएगा, मुझे चाहिए 2 ई, मेरे पास तो केवल एक ही ई है। पी भी मिल जाएगा एंड टी भी मिल जाएगा, बस मेरे पास ई की कमी हो गई, रेपेंट नहीं बनेगा। टोनर के लिए टी ओ भी है, एन ई आर भी है, बिल्कुल बन जाएगा। स्पिंटर में आई एस पी आई और एन टी ई आर भी बन जाएगा, कौन कह रहा था नहीं बनेगा? रोस्ट तो बिल्कुल बनेगा।
हमें ऑप्शन सी बनता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 2 ई चाहिए, जबकि है अपने पास केवल एक ही ई। समझे? क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करने से पहले देख लेना दर्पण किधर की तरफ रखा है इसने। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है और दर्पण ये नीचे है, यानी जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे उतना ही करीब दिखाई देगी। अब चाहो तो इसे जल प्रतिबिंब भी कह सकते हो आप। चारों में से दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। यानी स्टार के अंदर जो ये गोला है आपको दे रखा है बाईं ओर, तो वो बाईं ओर ही आना चाहिए। ये गोला दाईं ओर चला गया, दाईं ओर चला गया, नीचे चला गया। गोला बाईं ओर है, बाईं ओर ही आएगा। कटी हुई लाइनें दाईं ओर है, दाईं ओर ही आएंगी। 100% ऑप्शन बी इसका आंसर है। बस यही पकड़ना था आपको क्वेश्चन के अंदर, सी नहीं होगा। अरे जल प्रतिबिंब नीचे लगा रखा है दर्पण, बिल्कुल नहीं देखते हो क्वेश्चन को। ये साथ में और क्या काम कर रहे हो बताओ? क्योंकि केवल पढ़ रहे होते तो क्वेश्चन गलत तो नहीं करते भैया। नीचे दर्पण लगाया है तो यानी जो आकृति ऊपर की तरफ जितना करीब है नीचे भी आएगी। गोला बाईं ओर है, बाईं ओर आएगा। क्रॉस दाईं ओर है, दाईं ओर आएगा। केवल ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, ये पढ़िए। मिसिंग नंबर पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क की जगह लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करो जरा और बताओ। साथ में खाना बना रहे हो? कोई बात नहीं, बना लो भाई, खाना तो खाना है ना। खाना बनाते बनाते क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना कहीं 2 बार नमक ना डाल दो या नमक की जगह चीनी ही ना चला जाए। हालांकि नमक चीनी तो इंसान पहचान ही लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बन सकता है? 7, 12 अंतर देखोगे 5 जोड़ रखा है। 12 में 7 जोड़ा 19 जोड़ रखा है। आगे चलते हैं। 19 में 9 जोड़ा यहां पे 28 जोड़ रखा है। 28 में 11 जोड़ा 39 आ गया। 5, 7, 9, 11 यानी कि यहां पर इसने वो विषम संख्याओं को जोड़ा है। इसने ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं को जोड़ा है। तो 11 के बाद अब 13 जोड़ देना, 9, 3, 12 आ जाएगा। 52 इसका उत्तर बनेगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, वुमेन प्रीमियम लीग किसने जीती है? कौन सी टीम है जिसने WPL जीता? बताना जरा एक बार कमेंट करके। और उस टीम की जो कैप्टन है उनका भी नाम बताओ। करंट अफेयर पढ़ते हो आप? डेली होती है क्लास, रोज सुबह 7 बजे पढ़ा करिए। बेहतरीन क्लास विवेक सर आपके लिए लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ और ट्रिक भी जिससे याद हो सके। वुमेन प्रीमियम लीग WPL किसने जीता, किस टीम ने? और उसकी कैप्टन का नाम क्या है? RCB। वेरी गुड, स्मृति मंधाना, बिल्कुल सही। और इससे पहले वाला WPL किसने जीता था? ये चीजें ध्यान रखो, पूछता है वो। ठीक है, WPL कौन से ईयर शुरू किया गया था? WPL में टोटल कितनी टीम है? पहली बार किस टीम ने जीता? यही सब तो पूछेगा क्वेश्चन में। IPL तो याद है, WPL से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 अधूरी आकृति को करना है पूरी, यानी जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी दिखाई देगी। मुझे चाहिए एक ऐसी आकृति, और ऐसी आकृति हूबहू मिल रही है कहां पर? ऑप्शन बी में, और तो कहीं मुझे लग नहीं रहा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये जो लाइन है ना, ये कोने से मिलनी चाहिए। यहां कोने से तो मिलाई नहीं इसने, यहां ऊपर गोला भेज दिया, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहां पे ऑप्शन ए होगा ना, कोने से तो यहां पर भी नहीं मिला रखी। इस कोने से इस कोने में लाइन मिलनी चाहिए, यहां पर भी कोने से नहीं मिली। इस कोने से इस कोने में लाइन मिलेगी, यहां से यहां पर, और गोला इधर पे। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बी में भी तो कोना नहीं मिला, हमें इधर वाले कोने से इस वाले कोने को टच करती हुई लाइन चाहिए और गोला नीचे। तो टच करती हुई लाइन, गोला नीचे, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? टोटल ट्राइंगल आकृति में कितने दिखाई दे रहे हैं? बनाओ जरा एक बार, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले बेसिक फिगर पकड़ लेना, फिर बना लोगे आप इसे जल्दी से। मैंने तो ए ही बोला था, अब नाश्ता करके नहीं आओगे तो ए की जगह बी दिख रहा होगा आपको, है ना? हाँ, इसलिए नाश्ता पानी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 बनाओ। टोटल कितने त्रिभुज है आकृति में? जितना आप इस क्वेश्चन को बता रहे हो उतना मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल विवेक सर यूपी कांस्टेबल की पूरी टीम आपके लिए 7 फरवरी यानी कि कल रात 8 बजे लेकर आ रहे एक बहुत बड़ा सरप्राइज यूपी कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों का बहुत कहना है कि मैम फ्री में कुछ नहीं मिलता, हालांकि शंखनाथ बैच भी 99 रुपए में है, ठीक है, और क्लासेस जो चल रही है रेगुलर शाम वाली वो आपको फ्री ही मिल रही हैं। बट फिर भी एग्जामपुर आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए लेकर आया है फ्री गिव अवे, वो भी सबसे बड़ा यूपी कांस्टेबल का अब तक का एग्जामपुर में। क्या है ये गिव अवे और किन बच्चों को वो मटेरियल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है जो आएंगे लाइव, क्योंकि लाइव ही आपको एक कोड दिया जाएगा जिसे आप तुरंत स्कैन करेंगे और पहुंच जाएंगे जो भी मिलना है।
ठीक है, तरीका बताया जाएगा, लिमिटेड लोगों के लिए होगा। तो कल रात 8 बजे आपको ऑन टाइम तैयार रहना है, अलार्म लगा लेना। सबसे बड़ा गिव अवे, और इस सेशन पे सभी स्टूडेंट जाकर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके लिए हमारी टीम विवेक सर लेकर आ रहे हैं ना कुछ फ्री, तो हमें लगना तो चाहिए कि आपको जरूरत है, आप साथ दे रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ना? तो कैसे पता चलेगा? जब आप सेशन लाइक करोगे। आकृति में त्रिभुज की संख्या, सबसे पहले हमें बेसिक फिगर लेना है। अब देखो आपने जैसे भी लिया है करते हैं। हमें एक बेसिक फिगर ये वाली दिखाई दे रही है, इसे कितने हिस्से में काटा गया है? 1 2 3 4। बड़ी वाली संख्या की 2 में गुणा करोगे 8 त्रिभुज यहां पर आ जाएगा। और एक बेसिक फिगर ये दिखाई दे रही है, इसमें भी 4 दूनी 8 त्रिभुज यहां पे। तो लाल कलर के 8 8 16 त्रिभुज तो ये हो गए प्लस। इसके बाद अब हमने ट्रायंगल यानी त्रिभुज देखे, तो क्या पता चला? हमने देखा एक त्रिभुज ये आ जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये आ जाएगा। तो 2 मुझे नीले रंग के त्रिभुज दिख गए, कितने हो गए? 18। क्या और भी बनेंगे? यहां पे आ जाओ, सारी आकृति को आपस में चिपका दो। टोटल और कितने त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनते हुए नजर आ जाएंगे आपको। यहां पे सारी आकृति को आपस में चिपकाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा 2। ठीक है, ये बन जाएगा, आ जाओ 2 हो गया। इसके बाद और ट्रायंगल देखते हैं यहां पर क्या बन पाएगा। 1 मिनट रुकना, ये बॉक्स वाली आकृति बन गई ना, तो 4 तो इसी में हो गए। एक त्रिभुज ये बन गया हरे रंग का, एक यहां से यहां तक बन गया 2 हरे रंग का। इसके बाद नीचे देखो, इस वाले को बेस लेके एक त्रिभुज ये बन गया पिंकी पोंकी, इस वाले बेस को लेकर एक त्रिभुज ये बन गया पिंकी पोंकी, 2 ये बन गया। बॉक्स वाली आकृति मिल गई ना। तो हमें पता है बॉक्स के अंदर त्रिभुज कितने होते हैं, छोटे छोटे तो गिन लिए, बड़े बड़े त्रिभुज गिनने थे। तो ये 1 2 3 4, तो 4 ये बॉक्स के और आ गए। कुल मिलाकर आकृति में 22 त्रिभुज होंगे, यानी 22 इसका आंसर होगा। 22 के अलावा कितने बन रहे हैं? 26 होंगे। शुक्र है यहां पे 30 या 32 नहीं लिखा, आप 32 त्रिभुज बना देते इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए और बताइए, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तुक्के मत मारो, लगे लगाए क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे तुक्के मारने से, समझते नहीं हो आप। ये वही देख रही होगी वीडियो, जो सबसे बड़ी संख्या हो वही आंसर होती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से बनाते हैं। तो जो आकृति दर्पण के बाईं और करीब है दाईं और, सबसे पहले पी दे रखा है, पी आएगा। पी का क्यों बन जाएगा? ये इसने ऊपर की तरफ उल्टा कर रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। बी बना रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। बचा केवल एक ही ऑप्शन, बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। चिकू चिकू। इस क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करते हो तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23, पढ़िए और बताइए फटाफट से, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा? कोई शर्ट एक पैंट नहीं है, कुछ शर्ट जैकेट है, सभी जैकेट ट्राउजर हैं। चारों में से कौन सा विकल्प होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का बनाइए और बताइए, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही हो सकता है? कह रहा है कोई शर्ट पैंट नहीं है, शर्ट वाले गोले का कोई भी हिस्सा पैंट के अंदर नहीं आएगा। कुछ शर्ट जैकेट आ जाएंगी और सारी जैकेट ट्राउजर बन जाएंगी। अब पहले वाला इसने दिया है आपको निष्कर्ष, यहां पे कुछ शर्ट के ट्राउजर होने की संभावना है, तो बिल्कुल भैया कुछ शर्ट जो है वो ट्राउजर तो बनेंगे ही बनेंगे, संभावना क्या है? वो तो है ही है। कोई पैंट जैकेट नहीं है, तो क्या कोई भी पैंट जैकेट नहीं है? हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हाँ, कुछ हिस्सा पैंट का जैकेट नहीं होगा। भाई पैंट का और शर्ट का रिलेशन है नेगेटिव, तो पैंट का वो कुछ हिस्सा जैकेट में जो है, कुछ वाला नहीं होगा। सारी की सारी जैकेट पैंट नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। दूसरे वाला तो गलत है, यहां पे पहला सही बैठेगा। पहला अनुसरण करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। पॉजिटिव रिलेशन तो पॉजिटिव संभावना बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 रैंकिंग पर आधारित प्रश्न है, बनाइए और बताइए। आसान है, जल्दी खत्म करना है। रमन ऊपर से 19वें नंबर पे है, नीचे से 25वें नंबर पे है। पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? एक बंदे की रैंक दे रखी है, ऊपर से 19 और नीचे से 25। आपसे पूछ रहा है पंक्ति में टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालोगे? तो एक व्यक्ति जिसकी ऊपर से भी रैंक पता है, नीचे से भी, रैंक में रैंक जोड़ूंगी, रैंक आएगी, माइनस के 1 कर देना क्योंकि व्यक्ति चाहिए। वैसे भी आपने रमन को 2 बार जोड़ दिया, बंदा तो एक ही था, माइनस कर देते हैं 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 5 14, 2 3 और 1 4 44, एक घटाओगे 43, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बना लिया? 42 जिसने बनाया है, 42 नहीं होगा, 43, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और बताइए। कह रहा है डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर, तीनों के बीच में कौन सा वैनारेख बनेगा? ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर। कार्डियोलॉजिस्ट पता है किसे कहते हैं? इसको रिलेट करके याद रखना, कार्ड
दिल वाला कार्ड मिला है मुझे। ओ, तो कार्ड से दिल याद रखना, यानी दिल के बारे में अध्ययन करने वाले को ही कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके दुखड़ा रो, नहीं। पता नहीं कैसे कैसे ऐड चल रहे हैं आजकल, उसने मुझे छोड़ दिया, क्या वो वापस आएगी? अरे बताओ, फिर वो ऑनलाइन कंसल्टेंट कर रहा है किसी से, हाँ वो आपसे सच्चा प्यार करती है, वो जरूर वापस आएगी। इससे बढ़िया पढ़ लो और एग्जाम निकाल लो, आना होगा तब आएगी वरना नहीं आएगी। आओ देखो, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर की बात करते हैं। जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी दिल के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, दिल के स्पेशलिस्ट हैं, दिल पंप करता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी है, काफी सारी चीजें होती है, उन सबके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, ऑपरेट करना। तो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं सब डॉक्टर के अंदर आते हैं, है ना। कुछ डॉक्टर है जो प्रोफेसर होते हैं, यानी लेक्चर भी देने जा रहे हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए ना, उसमें वो डॉक्टर भी होता है, क्लास में जाके लेक्चर भी देता है। तो कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर होते हैं। यहां पे वेन डायग्राम ऑप्शन ए वाला 100% सही होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए और बताइए, यदि भालू का संबंध है शावक से, उल्लू का ओलेट से, हिरण का किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका उत्तर। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो देखो, भालू के बच्चे को कब शावक कहा जाता है? उल्लू के बच्चे को ऑलेट और हिरण के बच्चे को फॉन कहते हैं। बछड़ा होता है आपका जो गाय का बछड़ा होता है ना, पिल्ला होता है डॉगी, है ना, कुत्ते के बच्चे को। तो यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर देती हूं पूरे के पूरे 35 सेकंड। आपके पास है 35 सेकंड। देखो कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताता है। बढ़िया क्वेश्चन है। रिक्त स्थान में कौन से अक्षर भरे जाएं कि दी गई श्रृंखला जो आपकी है वो कंप्लीट हो जाए? लेटर सीरीज। या तो एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट होंगे, या तो अल्टरनेटिव एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन, या तो साइक्लिक सीरीज होगी, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी। सोचो क्या है? एच के डी, एच के डी, एच के डी तो सेम सेम है। बढ़िया क्वेश्चन है। 35 सेकेंड है, समय खत्म हो रहा है। कोशिश करो और बताओ आंसर क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले आपको कोशिश करनी है सिमिलर चीज ढूंढने की जो कॉमन है। हमें दिख रहा है यहां पर भी दे रखा है इसने एच के डी, यहां पर भी एच के डी, यानी एच के डी तो फिक्स है। यह भी होना चाहिए एच के डी, बंद कर दो, एच के डी बंद कर दो, एच के डी बंद कर दो। इतनी चीज तो समझ में आई, फिक्स दे रखी थी। फिर हमने देखा यहां पर भी बीच में ई दे रखा है, ये भी ई दे रखा है, ये भी ई दे रखा है, यानी हर कॉलम में दूसरा अक्षर ई है, तो यहां पर भी ई आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यानी ई, एच, के, डी सब में कॉमन है। अब पकड़ो पहले वाले अक्षर को। यहां पहला अक्षर बी है, यहां पर पहला अक्षर एफ है, यहां जे है, तो यहां क्या आएगा? बाकी सारे अक्षर सेम है, केवल पहले अक्षर में अंतर है। बी 2 पे आता है, एफ 6 पे, जे 10 पे। 2 में 4 को जोड़ा 6 आ गया, 6 में 4 को जोड़ा 10 आ गया, 10 में 4 को जोड़ोगे 14, और 14 पे आता है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, एन आ जाएगा। कौन कौन से अक्षर आपको लगाने पड़े? तो एच, ई, के, एन, ये इसका उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये होती है लेटर सीरीज जो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से बनाओ और बताओ। आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, और आपने इसका पूरा लॉजिक पढ़ा है। दादाजी, पिताजी, आप कंपेयर करो और बताइए तीनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे सही होगा? पहला दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है। चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या है। देखते के साथ ही भस्म कर देना इसे। शुरू करते हैं फिर। 30 सेकंड तो ले लो, 30 सेकंड है आपके पास। अब डायरेक्ट कैसे करना है जल्दी क्वेश्चन को? कह रहा है v से x के पास जाना है, v से x के पास, इसे कहते हैं उल्टा चलना। जब आप पीछे से आगे चलते हो ये होता है उल्टा चलना, साइन भी उल्टे हो जाएंगे। इक्वल टू का उल्टा इक्वल टू आएगा, यहां दे रखा है लेस देन, इसका उल्टा ग्रेटर देन आएगा। दादाजी और आप है घर में, तो दादाजी की चलेगी ग्रेटर देन, पहला सही हो जाएगा। चलो दूसरे वाले निष्कर्ष पे, y से w के पास, तो y से w के पास इसे कहते हैं सीधा चलना, तो सीधा साइन आएगा। दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, जब भी दोनों साइन टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। दूसरा तो गयो, तीसरा पकड़ते हैं। u से y के पास जाना है, तो u से y के पास, इसे कहते हैं उल्टा चलना, पीछे से आगे। उल्टा चलोगे तो उल्टे साइन आएंगे। दे रखा है लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू का इक्वल टू, लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब भी दोनों साइन टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, केवल और केवल पहले वाला ही यहां पर सत्य है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? आंखों ही आंखों में हो जाएगा भस्म। बनाओ जरा इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 29, पढ़िए और बताइए दोनों में से कौन सा निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बिल्कुल सही है। देखते के साथ ही खत्म करना है प्रश्न। टी से बी के पास जाना है और फिर एल से टी के पास जाना है। अब यहां पर आपको इसने दो कथन दे दिए, यानी अब मुझे बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों को मिलाएगा।
बिचौलिया, बिचौलियों से सावधान, ठीक है। तो शांत स्वभाव की लड़की है, वो इतनी शांत है समझ में ना आए क्या इसी को शांत कहते हैं? नहीं, गौ लड़का है, गऊ नहीं फिर निकलता है वो गऊ का अपोजिट है भाई। आ जाओ जरा इधर, तो बिचौलिया काम आएगा क्योंकि दो दो आपको दे रखे कथन। टी से बी के पास जाना है तो टी मुझे कहां दिखाई दे रहा है? दूसरे वाले कथन में, और बी दिखाई दे रहा है पहले वाले कथन में। तो टी से बी के पास कैसे जाऊंगी? पहले टी से ए के पास जाऊंगी क्योंकि ए बिचौलिया है, दोनों में कॉमन है। टी से ए के पास सीधा गए, सीधा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ए से बी के पास गए, उल्टा जाओगे तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का बन जाएगा लेस देन इक्वल टू लेस देन, यही होगा। दोनों साइन आपस में टकराएंगे, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, यानी पहला वाला तो गयो। दूसरा चेक करो, एल से टी के पास जाना है। अब एल से टी के पास, एल ये रहा, टी ये रहा, पहले एल से ए के पास जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, यहां पे साइन लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा। फिर ए से टी के पास जाना है, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा साइन लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, बोथ रॉन्ग होगा। अरे भाई एल से टी के पास जाना है, क्या कर रहे हो? ये दे रखा है ए छोटा है एल से, फिर दे रखा है टी जो है वो बड़ा है और बराबर है ए से, यही तो दे रखा है हमें। तो मैं ये भी नहीं बना सकती, मैं ये बना सकती हूं ना कि जो ए है वो छोटा है, बराबर है टी से, अगर टी बड़ा है तो ए छोटा होगा, कर सकते हैं। अब इसने बोला एल से ए के पास जाना है, मैं इसको ऐसे बना सकती हूं कि ए जो है वो छोटा है एल से, यानी एल बड़ा है ए से। अब आप बता दो एल से टी के पास जाओगे, दोनों साइन दिख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, गलत नहीं होगा? एक तो गलत करते हो फिर शैतानी करते हो कि गलत नहीं है। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। आपको बताना है एक्स के फर्श के फलक पे कौन सा संख्या आएगी। फर्श का मतलब क्या है? नीचे। एक्स कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा एक्स, आकृति वाला एक्स। तो आपने इस एक्स वाली आकृति को देखा, इसके नीचे कौन सी संख्या है जो ऊपर वाले के विपरीत है, यानी वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, घुमा फिरा के पूछ रहा है। शर्म आ गई इस बेचारे को। पूछ रहा है एक्स वाली आकृति के नीचे क्या लिखा होगा, यानी जो एक्स के ऊपर है उसका विपरीत बता दो। दो के विपरीत कौन सी संख्या है? पकड़ो जरा देखो, पहले वाले पासे को मैंने दूसरे वाले से कंपेयर किया, दोनों में कॉमन है 6, सेम संख्या सेम डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घुमा दिया, 6 2 5 आ जाएगा, घड़ी की दिशा में 6 4 3 आ जाएगा। 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देती। क्लियर है? बस ध्यान रखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई अगर 2 है तो 4 नहीं दिखेगा, 4 है तो 2 नहीं दिखेगा, सही तो है? आगे आओ। फल, सेब, संतरे तीनों के बीच में कौन सा वैनारेख बनेगा? ऑप्शन ए बी सी डी। फल, सेब, संतरे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी सही है, सी होगा या डी? बनाओ जरा, तीनों के बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, आ तो रही होगी। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो 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 हेलो, डीजे डीजे रॉकी रॉकी रॉकी, आ रही आवाज? बहुत बढ़िया से। चलो अब बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को, बता दीजिए मुझे। सेब, संतरे और फल, तो देखो सेब अलग होते हैं, हम अलग हैं, संतरे अलग होते हैं, हम भी अलग हैं, लेकिन दोनों ही फल के अंदर आते हैं, यानी ऑप्शन बी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अमरूद बहुत फायदेमंद होता है, अमरूद के बारे में कोई बोलता ही नहीं, सस्ते हैं ना, वही अमरूद कर दो महंगे। अमरूद खाना चाहिए, पता है बहुत बढ़िया होता है फल। बीज से अगर किसी को दिक्कत होती है तो बीज निकाल के बाकी का पोर्शन खाओ, अमरूद बहुत फायदा देता है। चलो जी आओ बनाते हैं। पार्क में क्रिकेट खेलते समय, आपो सज्जन व्यक्ति भूलना मत, पार्क में क्रिकेट खेलते समय अपने गेंद को जोर से मारा और इससे एक घर की खिड़की का शीशा भी टूट गया। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे, पर आप सज्जन व्यक्ति हो, भागना नहीं है आपको। आप वहां से भाग जाओगे नहीं, डटकर सामना करोगे। कोई पूछेगा किसने तोड़ा, कहना मैंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? दूसरी बॉल लेके और तोड़ देना। ठीक है? तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अब आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, तो आपको वो गलती सुधारनी चाहिए। आपसे वो शीशा टूटा है तो अब आपको उसकी मरम्मत का खर्चा देना चाहिए अंकल को। तो आप क्या करोगे? घर के मालिक से माफी मांगोगे, 3 अपनी गेंद वापस मांगोगे, फिर से खेलने के लिए नई गेंद लाओगे, आप माफी मांगोगे अंकल जी से, कहोगे अंकल जी जो खर्चा हुआ है वो मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सचिन तेंदुलकर भी तो कांच तोड़ तोड़ के सचिन बना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। किस एक्ट के अंदर आता है पुलिस की टर्म? बताना जरा फटाफट से, क्या होगा? किस एक्ट के अंदर आपको पुलिस टर्म देखने को मिलती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1861, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पुलिस अधिनियम 1861 धारा 1 में पुलिस वाली टर्म शब्द आपको देखने को मिलता है। आप गश्त पे है और देखते हैं कि वाहन सड़क पर अनियमित रूप से घूम रही है,
ठीक है, अब आप मानो आपकी लग गई जॉब, आपको पेट्रोलिंग के लिए, गश्त के लिए कहीं पर भेजा गया और वहां पर आपने पाया कि एक गाड़ी है जो अनियमित रूप से घूम रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। आपको संदेह है कि चालक ने, जो चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, उसने कुछ नशीला पदार्थ ले रखा है, या तो शराब पी रखी है या तो ड्रग्स ले रखा है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, पुलिस हो भाई, क्या करोगे? कुछ तो करोगे। वाहन की अपेक्षा करें और अपनी गश्त जारी रखेंगे, ये मानते हुए कि चालक अपना व्यवहार सुधार लेगा? नहीं भैया, आपको कुछ गलत नजर आ रहा है तो